Good morning, students, and welcome to the online lecture of Sharad B. More English High School. So, today I'll start chapter number 12 India Gains Independence. Means in this chapter, we will study how the India get the independence. Okay. During the period of Second World War, Indian freedom struggle had become more extensive. मीन्स जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर का जो टाइम था तो इंडियन फ्रीडम इंडिया के जो लोग थे राइट जो फ्रीडम फाइटर्स थे जो अदर पर्सन्स थे वो जो स्ट्रगल कर रहे थे फ्रीडम के लिए दे वांटेड द फ्रीडम फ्रॉम द ब्रिटिश रूल राइट सो इट बिकेम मोर एक्सटेंसिव मीन्स और ज़्यादा क्या हो गया वो आगे बढ़ गया द डिमांड फॉर इंडिपेंडेंस ऑफ इंडिया वॉज गेनिंग इट्स स्ट्रेंथ और जो उनकी डिमांड थी जो लोगों की कि उन्हें क्या चाहिए इंडियन पीपल की हमें इंडिपेंडेंस चाहिए राइट तो वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई जो उनकी ये डिमांड थी और उनका जो मिशन था उसको और ज़्यादा पावर मिली द ब्रिटिश रूलर्स रियलाइज दैट इट वॉज नेसेसरी टू टेक अ सीरियस नोट ऑफ इट और ब्रिटिश रूलर्स जो इंडिया में रूल कर रहे थे उनको भी फिर समझ आने लगा कि ये क्या है फाइनली एक सीरियस इशू बन चुका है जो इनका फ्रीडम लेने का जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो है ना तो इस पर उन्हें क्या करना चाहिए कोई ना कोई सीरियस एक्शन लेना चाहिए ब्रिटिश रूलर्स ने भी ये रियलाइज किया अकॉर्डिंगली द ब्रिटिश गवर्नमेंट started preparing various plans for granting independence to India और उसके बाद फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने बहुत सारे प्लान्स बनाना स्टार्ट करे रिलेटेड टू इंडियन इंडिपेंडेंस ओके नाउ द इंडियन नेशनल कांग्रेस was founded on the principle of secularism ओके और इसी बेस पे जो इंडियन नेशनल कांग्रेस है उसका फाउंडेशन रखा गया उसकी शुरुआत की गई ऑन द प्रिंसिपल ऑफ सिक्योलरिज्म राइट पीपल ऑफ ऑल कास्ट मीन्स जो ऑल कास्ट और रिलीजन से बिलोंग करने वाले लोग हैं उनको क्या करना चाहिए सीरियसली एक ही इस स्ट्रगल में जो नेशनल स्ट्रगल थी सबको पार्ट लेना चाहिए राइट सो पीपल ऑफ ऑल कास्ट एंड रिलीजन हैड टेकन पार्ट इन द नेशनल स्ट्रगल टू weaken this movement, the British adopted the policy of divide and rule. जब सब एक साथ आके जाहिर सी बात है देखो यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है तो जब हर कास्ट हर रिलीजन के जो लोग हैं विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन किसी भेदभाव के बगैर एक साथ एकजुट होकर अगर वो क्या करेंगे स्ट्रगल करेंगे फाइट करेंगे अगेंस्ट ब्रिटिश ये उनका मानना था तो हम वो क्या करते फाइनली उन्हें जो इंडिपेंडेंस है वो मिल ही जाती तो ब्रिटिश गवर्नमेंट ने फिर क्या किया एक पॉलिसी अडॉप्ट की वॉट वॉज दैट पॉलिसी डिवाइड एंड रूल मीन्स कि जब एक साथ सब हो चुके तो इन्हें क्या करना पड़ेगा डिवाइड करना पड़ेगा बिकॉज यूनिटी में स्ट्रेंथ होती है तो उन्होंने क्या पॉलिसी अडॉप्ट की डिवाइड एंड रूल मीन्स हम क्या करेंगे इनको डिवाइड करेंगे अलग अलग करेंगे एंड देन फिर रूल करेंगे इट्स कंसिक्वेंस वॉज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ मुस्लिम लीग एंड देन उसके बाद मुस्लिम लीग का भी क्या हुआ स्टैब्लिशमेंट हुआ इन 1930 डॉक्टर मोहम्मद इकबाल अ वेल नोन पोएट put forth the thought of an independent Muslim state. Later, Chaudhry Rahmat Ali put up the idea of Pakistan. Barrister Muhammad Ali Jinnah put forth the two-nation theory and demanded a separate Muslim nation named Pakistan. Indian National Congress was only a Hindu organization, so the Muslims have no benefit of it. Such kind of propaganda was started by Barrister Jinnah and the Muslim League. Finally, जब उनका divide and rule का जो पॉलिसी था उन्होंने वो अडॉप्ट किया तो उसी के बाद उसी की वजह से क्या हुई एक मुस्लिम लीग जो उनकी टीम थी वो स्टैब्लिश की गई वो इनिशिएट की गई और 1930 में ये जो मोहम्मद इकबाल जो एक पोएट थे उन्होंने क्या कंसेप्ट आगे रखा मुस्लिम एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट क्यों क्योंकि जो नेशनल कांग्रेस पार्टी थी जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी वो क्या थी वो टोटली हिंदू ऑर्गेनाइजेशन थी तो उनका ये मानना था कि उसकी वजह से जो मुस्लिम्स है दे विल नॉट गेट एनी बेनिफिट सो इसकी वजह से जो मुस्लिम है उनका एक अलग से स्टेट अलग कंट्री होनी चाहिए नेम पाकिस्तान तो ये जो उसका उनका प्रपोजल था वो किसने रखा था बैरिस्टर जिन्ना एंड द मुस्लिम लीग मीन्स के उनका एक सेपरेट स्टेट पाकिस्तान होना चाहिए ये मुस्लिम लीग ने प्रपोजल रखा था राइट देन वेवल प्लान नाउ इन जून 45 लॉर्ड वेवल द वाइसरॉय ऑफ इंडिया drew up a plan there were different provisions in this plan उन्होंने क्या किया एक 1945 में एक प्लान सामने रखा जिसमें बहुत सारे प्रोविजंस रखे थे अकॉर्डिंगली सम ऑफ इट्स प्रोविजंस मीन्स वो क्या प्रोवाइड करेगा वो प्लान उसके थ्रू क्या बेनिफिट होगा क्या लोगों को बताया जाएगा वर दैट इन सेंट्रल एंड प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स मुस्लिम्स Dalits and minorities should be given proper representations and there will be equal number of Hindu and Muslim members in Viceroy's Executive Council हाँ फिर उन्होंने ये सामने ये जो प्लान रखा उसके हिसाब से उन्होंने बताया
कि जो ये लेजिस्लेचर्स के हिसाब से जो मुस्लिम्स है, दलित्स है ना, जो अदर माइनॉरिटीज़ है, मतलब जो और अदर कास्ट के लोग हैं जिनको माइनॉरिटीज़ मतलब कम नीची जात समझा जाता है, राइट। तो उन सबको ये जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें एक ही लेवल का क्या मतलब पार्टिसिपेशन मिलेगा। जो नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे एग्जीक्यूटिव काउंसिल में उनका इक्वल डिवीजन होगा, मीन्स मुस्लिम कैटेगरी से भी इक्वल नंबर ऑफ पर्सन इक्वल मेंबर्स रहेंगे और अदर कास्ट मुस्लिम्स, नॉन मुस्लिम, हिंदू, अदर रिलीजन से भी इक्वल नंबर ऑफ मेंबर्स रहेंगे। A meeting of all major political parties in India was organized at Simla to consider the Wavell plan. और इसी से रिलेटेड फर्दर डिस्कशन के लिए उन्होंने एक मीटिंग ऑर्गेनाइज की काउंसलिंग in the Simla. Barrister Jinnah insisted that only the Muslim League should have the right to suggest the names of Muslim representatives टू द वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब इसमें भी उन्होंने क्या किया, वो जो बैरिस्टर जिन्ना थे, इसके पहले उनका क्या पर्सपेक्टिव था कि उनका एक सेपरेट स्टेट होना चाहिए, राइट, सो पाकिस्तान नाम का। आफ्टर दैट उन्होंने जब ये प्लान सामने रखा गया 1945 में वाइसरॉयज एग्जीक्यूटिव काउंसिल की तरफ से, तो उन्होंने क्या बोला कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसमें जो मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे वो क्या करेंगे, सिर्फ मुस्लिम्स डिसाइड करेंगे उनके नेम्स। सो द कांग्रेस अपोज इट, मतलब कांग्रेस ने इनकी ये बात एक्सेप्ट नहीं की, देयरफॉर द वेवल प्लान वुड नॉट बी सक्सेसफुल। और इसी वजह से मीन्स के ये जो उनके बीच में थोड़ी बहुत डिस्कशन हुई थी और जिसकी वजह से उन कांग्रेस ने उनका अपोज किया था, मतलब उनको फेवर नहीं किया था उनकी उस बात के लिए, तो ये जो प्लान था वेवल प्लान वो क्या हो गया था, अनसक्सेसफुल हो गया था। नेक्स्ट, कैबिनेट मिशन। After the end of Second World War, the British rulers were in favor of granting freedom to India. Okay, जब World War Second जो फिनिश हो गई थी, एंड हो गई थी, तब उसके बाद उन्होंने जो ब्रिटिश रूलर थे उन्होंने ये डिसाइड किया कि इंडिया को फ्रीडम, दे वर इन द फेवर ऑफ ग्रांटिंग फ्रीडम टू इंडिया, मीन्स वो चाहते थे कि इंडिया को फ्रीडम दे दी जाए। इन द पार्लियामेंट ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर Attlee clarified the British policy regarding India. According to it, the right of Indian people to draft their own constitution was recognized. Okay, और इसके हिसाब से जो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था वो टाइम पे इंडिया का, उसने ये क्या किया, डिसाइड किया और डिक्लेयर कर दिया कि इंडिया को अपना खुद का एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की क्या दी जाएगी, परमिशन दी जाएगी। इट वॉज ऑल्सो मेड क्लियर that the issue of minorities will not come in the way of India's independence। हाँ, और ये भी क्लियर कर दिया उन्होंने कि जो माइनॉरिटीज़ का इशू आप लोग अब तक ला रहे थे वो इशू वापस से नहीं आना चाहिए, राइट। सो इन मार्च 1946 a delegation of British ministers, namely Patrick Lawrence, Stafford Cripps and A.V. Alexander, put forth the England's plan regarding India in front of the Indian लीडर्स, जो क्या कर रहे थे, ऑलरेडी स्ट्रगल कर रहे थे उनकी इंडिया की फ्रीडम के लिए। फिर फाइनली जहाँ पे जो नेम्स मेंशन किए गए हैं, जो ब्रिटिश मिनिस्टर्स के नेम मेंशन किए हुए, पैथेटिक लॉरेंस, स्टैफोर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर, इन दोनों ने क्या किया, वो जो इंडियन लीडर्स थे उनके सामने फाइनली उनकी जो उसका प्लान रखा। दिस इज कॉल्ड कैबिनेट मिशन, और उसे क्या नाम दिया गया, कैबिनेट मिशन। Some of the provisions in the plan were not acceptable to the Congress। और जो भी उन्होंने प्लान रखा था उसमें से कुछ ऐसे प्रोविजंस थे, कुछ ऐसे रूल्स थे उनके जो कांग्रेस एक्सेप्ट नहीं कर रही थी, that was not acceptable। Similarly, there was no provision of independent state for the Muslims, so the Muslim League was unsatisfied। हाँ, अब जैसे कि मुस्लिम लीग की एक डिमांड थी कि उनका एक इंडिपेंडेंट स्टेट होना चाहिए, तो उस कैबिनेट मिशन में, उस प्लान में ऐसी भी कोई ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है इससे रिलेटेड भी कोई रूल मेंशन नहीं किया हुआ था, तो मुस्लिम लीग भी क्या थी, अनसेटिस्फाइड। देयरफॉर कैबिनेट मिशन वाज नॉट फुल्ली एक्सेप्टेड, की वजह से जो कैबिनेट मिशन है वो भी एक्सेप्ट नहीं किया गया था टोटली। ओके, नेक्स्ट, direct action day। Next topic. Since the demand for Pakistan was not being fulfilled, the Muslim League decided for direct action। Okay, अब देखो, जैसे मुस्लिम लीग का डिमांड चलते आ रहा था कि उनको क्या चाहिए, एक इंडिपेंडेंट मुस्लिम स्टेट चाहिए, और वो फुलफिल नहीं हुई थी प्रीवियस दो जो हम लोग ने पढ़े, कैबिनेट मिशन, राइट, और हाँ इसमें भी फुलफिल नहीं हुई थी। सो उसके हिसाब से उसके बाद फिर उन्होंने क्या किया, उन्होंने डिसाइड किया कि वो क्या करेंगे, डायरेक्ट एक्शन लेंगे। अकॉर्डिंगली अब उसके हिसाब से उनके प्लान के हिसाब से 16 अगस्त 1946 वॉज डिक्लेयर्ड टू बी ऑब्जर्व एज डायरेक्ट एक्शन डे। तो मीन्स के डिक्लेयर कर दिया गया कि हाँ ठीक है, 16 अगस्त को मुस्लिम लीग की तरफ से कोई ना कोई एक्शन लिया जाएगा बाय द मुस्लिम लीग। द फॉलोवर्स ऑफ मुस्लिम लीग रिस्टोर्टेड टू वायलेंट वेज। There were Hindu-Muslim riots in various parts of the country, और इसकी वजह से 1946 में हिंदू मुस्लिम्स के बीच में riots मीन्स के बहुत सारे फसाद हुए थे।
कंट्री में. देयर वर मैस्कर्स इन द नौखली रीजन इन द प्रोविंस ऑफ बंगाल. और हाँ, और इसी तरीके से जब इंडिया में अलग अलग रीजन्स में चल रहा था तो उस वक्त जो नौखली रीजन है बंगाल का, वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा क्या हुए थे, रिवॉर्ड्स हुए थे हिंदू और मुस्लिम्स के. सो टू स्टॉप दिस वायलेंस, और इस वायलेंस को, इनसे जो लड़ाई झगड़ा और जो लोगों के बीच में वायलेंस चल रही थी उसको रोकने के लिए गांधी जी वेंट थ्रो विदाउट गिविंग एनी थॉट टू हिज ओन लाइफ. और कहाँ गए गांधी जी? फिर उस चीज़ के लिए गए वहाँ पे लोगों को स्टॉप करने के लिए. ही ट्राइड हिज बेस्ट टू स्टैब्लिश पीस देयर. और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की कि वहाँ पर पीस, साइलेंस, प्रॉपरली लोगों के बीच में क्या कर सके, वो जो भी उनकी प्रॉब्लम है सॉर्ट आउट करके वहाँ पर पीस मेंटेन कर सके. उन्होंने अपनी लाइफ की मतलब परवाह किए बगैर, अपनी लाइफ के बारे में सोचे बगैर वहाँ वो क्या करते हैं, पीस के लिए एक्शन लेने चले जाते हैं. नेक्स्ट, establishment of interim government. While the blaze of violence had arisen in the country, Viceroy Wavell established the interim government. पंडित जवाहरलाल नेहरू वॉज द हेड ऑफ दिस गवर्नमेंट. ओके, अब देखो जैसे ही जो फ्रीडम स्ट्रगल है वो कंट्री में चल ही रही थी तो उस वक्त ही पंडित जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया, एक देखो जो वाइसरी है काउंसिल के थ्रू क्या रखी गई, इंटरिम गवर्नमेंट की क्या की गई, इनिशियलाइजेशन किया गया, उसकी फाउंडेशन रखी गई और उसका हेड किसको बनाया गया, पंडित जवाहरलाल नेहरू को. ओके, मीन्स जो वाइसरी काउंसिल है उसके थ्रू इंटरिम गवर्नमेंट बनाई गई और पंडित जवाहरलाल नेहरू को उसका हेड बनाया गया. The Muslim League initially denied to participate in the interim government but later participated in it. और जब ये गवर्नमेंट बनाएगी इंटरिम गवर्नमेंट तो मुस्लिम लीग जो थी वो उन्होंने डिनाइड कर दिया, मतलब मना कर दिया उस इंटरिम गवर्नमेंट में पार्टिसिपेट, उसका हिस्सा बनने के लिए. बट बाद में उन्होंने फिर उसको एक्सेप्ट कर लिया, पार्टिसिपेट कर लिया. बट सिंस द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग अडॉप्टेड द पॉलिसी ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन, हैंस द इंटरिम गवर्नमेंट कुड नॉट वर्क स्मूथली. हाँ, और क्योंकि वहाँ पे इंक्लूड होने के बाद भी उस गवर्नमेंट में वो हर चीज़ में साथ नहीं दे रहे थे. उनका ऑब्स्ट्रक्शन मतलब हर चीज़ में क्या करना, रुकावट डालना, राइट, बैरियर डालना. तो इसकी वजह से वो जो गवर्नमेंट थी इंटरिम गवर्नमेंट वो भी प्रॉपरली रन, सक्सेसफुली रन नहीं हो सकी थी. ओके, नेक्स्ट, माउंटबेटन प्लान. नेक्स्ट प्लान क्या है, माउंटबेटन प्लान. इंग्लैंड्स प्राइम मिनिस्टर एटली हैड अनाउंस्ड that England would leave its dominion on India before June 1948. ओके, अब देखो इंग्लैंड का मिनिस्टर थे एटली, उन्होंने ये अनाउंस कर दिया था कि डोमिनियन मीन्स कि जो रूल कर रहे हैं, डोमिनेट कर रहे हैं इंडियंस को, जो ब्रिटिश रूलर्स है वो 1948 को फाइनली वो छोड़ देंगे, दे विल लीव देम. ऑन द बैकग्राउंड ऑफ ट्रांसफर of power in India, Lord Mountbatten was appointed as Viceroy of India. और इसी की वजह से फिर जो लॉर्ड माउंटबेटन है उसको एज अ वाइसरी, इंडिया के वाइसरी के तौर पे अपॉइंट किया गया. ओके, माउंटबेटन हेल्ड डिस्कशंस विद प्रोमिनेंट लीडर्स ऑफ इंडिया. और उन्होंने फिर बहुत सारे डिस्कशन किए इंडियन लीडर्स के साथ में माउंटबेटन ने. देयर आफ्टर ही प्रिपेयर्ड अ प्लान ऑफ क्रिएशन ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान एज टू इंडिपेंडेंट नेशंस. और उस प्लान के अकॉर्डिंग फिर उन्होंने ये कंक्लूजन निकाला कि इंडिया और पाकिस्तान नाम के दो इंडिपेंडेंट नेशन बनाए जाएंगे. इंडियन अपोज द प्लान ऑफ पार्टीशन. और जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उसने इस पर्टिकुलर प्लान का अपोज किया, मतलब इसको एक्सेप्ट करने के लिए वो रेडी नहीं हो रहे थे. यूनिटी ऑफ नेशन वॉज द बेसिक स्टैंड ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस. हाँ, जो इंडियन नेशनल कांग्रेस थी उनका मेन मोटिव क्या था कि हमारा जो नेशन है उसमें यूनिटी रहनी चाहिए, उसकी यूनिटी ब्रेकडाउन नहीं होनी चाहिए. और इसकी वजह से जो टू इंडिपेंडेंट नेशंस का प्लान है वो एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे. बट द मुस्लिम लीग रिमेन्ड adamant on the creation of Pakistan. Adamant means वो अपनी जिद पे अड़े थे कि नहीं, हमें क्या चाहिए कि इंडिपेंडेंट स्टेट, इंडिपेंडेंट नेशन चाहिए, नेम्ड एज पाकिस्तान. National Congress was left with no option but to accept the decision of partition with complete helplessness. Means finally उन्हें ना चाहते हुए भी वो जो पार्टीशन का प्लान था वो एक्सेप्ट करना पड़ा इंडियन नेशनल कांग्रेस को. ओके, नेक्स्ट, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट. फाइनली on 18 July 1947 on the basis of Mountbatten plan. अब माउंटबेटन का जो भी प्लान था उसके हिसाब से 18 जुलाई 1947 को इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट क्या किया था, पास किया गया था ब्रिटिश पार्लियामेंट में. On 15th August 1947 the two independent nations in India and Pakistan will come into existence. और फिर उसी प्लान के हिसाब से 15th August 1947 को दो इंडिपेंडेंट नेशन क्रिएट किए गए, इंडिया and Pakistan. Thereafter, the British Parliament will not have any control over them. The British supremacy over
The princely states will also come to an end. The act provided them the right to either join India or Pakistan or remain independent. Okay. मीन्स फाइनली उन्होंने क्या किया, ये डिवाइड कर दिया कि जो ये सो एंड सो पार्ट है वो इंडिया एज अ इंडिपेंडेंट नेशन इंडिया में इंक्लूड किया जाएगा, और सो एंड सो पार्ट जो है वो एज एन इंडिपेंडेंट नेशन पाकिस्तान में इंक्लूड किया जाएगा, और जो कुछ लेफ्ट ओवर पार्ट था, राइट, लेफ्ट ओवर पार्ट जो था, सो उन्होंने वो क्या किया, दे कैन आइदर ज्वाइन इन इंडिया, डिक्लेयर कर दिया जो प्रिंसली स्टेट्स है वो क्या कर सकते हैं, आइदर इंडिया को ज्वाइन कर सकते हैं आइदर पाकिस्तान. So according to that act, on 15th August 1947, India got its independence according to the Indian Independence Act. Okay. Now, और जो सेपरेशन था वो भी उसी दिन सक्सेसफुली कंसिडर कर लिया गया था एज अ टू इंडिपेंडेंट नेशन पाकिस्तान एंड इंडिया. इंडिया gains independence. As per the Indian Independence Act, India was granted independence on 15th August 1947. यही मेंशन किया हुआ है कि उस प्लान के हिसाब से उसको इंडिया को 15 अगस्त 1947 को इंडिपेंडेंस मिल गई थी. A meeting of the Constituent Assembly was going on in the Hall of Parliament House in Delhi in the midnight of 14 अगस्त 1947. हाँ, और वो उस टाइम पे दिल्ली में पार्लियामेंट हाउस में मिडनाइट में 14 अगस्त की मिडनाइट को मीटिंग चल रही थी उसी से रिलेटेड. एट द स्ट्रोक ऑफ मिडनाइट आवर इंडियाज डिपेंडेंस केम टू एन एंड. और उस मिडनाइट की जो डिस्कशन में इंडिया का जो डिपेंडेंस था वो क्या था, उसकी एंड हुई थी. द यूनियन जैक ऑफ ब्रिटेन वॉज लोअर एंड इन इट्स प्लेस द इंडियन ट्राइकलर फ्लैग वॉज अनफ्लर्ड. और जब वो क्या किया, फिर वो जो ब्रिटेन उनका जो फ्लैग था वो हटा के उन्होंने क्या किया, इंडिया का जो ट्राई कलर फ्लैग था वो क्या किया, लहराया, अनफ्लर्ड किया. इंडिया अटेंड इंडिपेंडेंस फ्रॉम द 150 ईयर्स ऑफ स्लेवरी. फाइनली 150 ईयर्स की स्लेवरी के बाद मीन्स ब्रिटिश रूल के बाद इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली. द जॉय ऑफ अटेनमेंट ऑफ फ्रीडम was not untainted. Indian people were grieved due to the partition of the country and the terrible violence. पीपल बहुत ज़्यादा परेशान भी हो चुके थे, बहुत ज़्यादा. क्यों? क्योंकि उस वक्त जो वायलेंस चल रहा था और ड्यूरिंग द पार्टीशन ऑफ द इंडिया कंट्री, इंडिया की जो कंट्री है उसका पार्टीशन हो रहा था, उसकी वजह से वायलेंस भी चल रहा था बहुत वो टाइम, तो उसकी वजह से बहुत परेशान भी थे. इंस्टेड ऑफ ज्वाइनिंग द सेलिब्रेशन ऑफ इंडिपेंडेंस, गांधी जी वॉज स्ट्राइविंग हार्ड इन बंगाल. हाँ, वो जो इंडिया इंडिपेंडेंस का सेलिब्रेशन था उसको ज्वाइन करने की बजाय उनको कहाँ जाना पड़ा था गांधी जी को, मतलब इतना स्ट्रगल करने के बाद वो जो मेन इंडिपेंडेंस सेलिब्रेशन था उसमें वो पार्टिसिपेट नहीं कर सके. वो उनको कहाँ रहना पड़ा, बंगाल में. क्यों? क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रियॉट्स हो रहे थे इन बिटवीन Hindu and Muslims just because of the partition of the country, right? Within 6 months of attainment of freedom of India, Gandhi ji was brutally assassinated by Nathuram Godse on 30 जनवरी 1948. और फिर 6 मंथ तक इस तरीके से स्ट्रगल करने के बाद आफ्टर इंडिपेंडेंस फाइनली असैसिनेटेड मीन्स अटैक किया गया उनके ऊपर नाथुराम गॉडसे की थ्रोन 30 जनवरी 1948 को, और उनकी डेथ हो गई थी. सो गांधी जी स्ट्रोव डे एंड नाइट टू प्रिजर्व हिंदू मुस्लिम यूनिटी एंड लेड डाउन हिज लाइफ फॉर द सेम. उन्होंने हमेशा हिंदू मुस्लिम को यूनाइटेड रखने के लिए क्या किया था, स्ट्रगल किया था, और उसी चीज़ के लिए उन्होंने उस पीस को मेंटेन करने के लिए उन्होंने वहाँ पे बंगाल में जाने का डिसीजन लिया था, और वहीं फिर उन्होंने अपनी लाइफ भी क्या कर दी, जस्ट उनकी लाइफ एंड हो गई. ओके, सो हियर द चैप्टर इज कंप्लीटेड.